प्रणाम सभी को। हम लोग कर्मा थ्योरी कर रहे थे। लास्ट सेशन में हमने कर्मा थ्योरी के बारे में, ज्योतिष में कर्मा थ्योरी का रेलिवेंस क्या है और कैसे कर्मा रिलेटेड है आपके बर्थ से, रीबर्थ से, हैबिट से, आपके डेस्टिनी से। आपको क्या मिलेगा, कब मिलेगा, दशा पैटर्न क्यों आपको ऐसा मिला है कि आपको अच्छे ग्रहों की दशा उस समय नहीं मिल पा रही है जब आपको चाहिए, या कब आपको यंग एज में, टू मच यंग या टू मच ओल्ड एज में ही वो बहुत एक्सॉल्टेड प्लैनेट्स की दशा मिल रही है। तो ये सब तो चंद्रमा बेस तो है ही, क्योंकि चंद्रमा जिस नक्षत्र में होगा वहीं से दशा पैटर्न स्टार्ट होगा, और बेसिकली दशा ही दिशा निर्धारित करती है। ठीक है, लाइफ का जो पैटर्न है कि आप लाइफ में कब कब क्या क्या करेंगे। जैसे लाइक बैंक में मैंने जॉब ज्वाइन करी थी फरवरी 96 में, और आई थॉट मैं फर्स्ट 1 ईयर में ही छोड़ दूंगी जॉब। बट मुझे 28 ईयर्स काम करना पड़ा बैंक में, कुछ ना कुछ होता गया, और अल्टीमेटली मैंने पूरे 28 ईयर्स जॉब करने के बाद वीआरएस लिया फरवरी 2024 में। सो दिस इज डेस्टिनी। इवन इफ यू नो यू वांट टू लीव, आपके पास सामर्थ्य भी है, लेकिन फिर भी आप छोड़ नहीं पाएंगे वो चीज जो करना ही है आपने। तो इस तरह से आपको लाइफ कहीं ना कहीं ऐसी जगह ले जाती है। और शायद लास्ट क्लास में मैंने ये भी बात की थी, कई ऐसे ऐसे लोग हैं, सक्सेसफुल लोग, जिन्होंने पढ़ाई किसी फील्ड में करी और करियर किसी और फील्ड में बनाया। फाइनेंस पढ़ा लेकिन मूवी लाइन में आ गए, या पॉलिटिक्स में आ गए, है ना। ऐसे कई सारे केसेस हैं। तो ये डेस्टिनी रीबर्थ एस्टेब्लिश हो चुका है। डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, जिन्होंने अपनी जीवन के 40 साल रिसर्च में दिए हैं रीबर्थ पर, साइंटिफिक डॉक्यूमेंटेशन किया है उन्होंने पास्ट लाइफ केसेस को, और करीब 3,000 के ऊपर केसेस उन्होंने करे। मैंने आपको लास्ट सेशन में कुछ केसेस बताए थे जो पुराणों में हमारे यहाँ बताए गए हैं, लेकिन इस कलयुग के 2000 20वीं सदी और 21वीं सदी के कुछ केसेस जिनको इवन महात्मा गांधी ने भी एक्नॉलेज किया है, जिसमें एक बड़ा फेमस केस है लुगदी देवी का, जिसका रीबर्थ हुआ था शांति देवी के नाम से। मैंने इसमें इनके डिटेल भी दिए हैं। इन लोगों को इंटरव्यू किया था, नेक्स्ट बर्थ जो शांति देवी का था, शांति देवी को डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने इंटरव्यू किया, और प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन है, डॉक्यूमेंटेड है, ये एस्टेब्लिश्ड है, पब्लिश रिसर्चेज है। तो ऐसा नहीं है कि कोई हवा में बात कर रहा है। कोई भी बात जो भी ज्योतिष में हम लोग भारतीय विद्या भवन से पढ़े हुए हैं, श्री के एन राव जी के अंडर रिसर्च करी है, वेदांग ज्योतिष 2007 से एस्टेब्लिश्ड है, और हमारे जो वेदांग ज्योतिष के प्लेटफॉर्म पर भी सारी चीजें जो भी हम बोलते हैं या प्रदर्शित करते हैं आर्टिकल फॉर्म में या वीडियो के द्वारा, वो सारा वैलिड ऑथेंटिक डेटा होता है। तो डॉक्टर इयान स्टीवेंसन, अगर आपने एक्सप्लोर किया हो नेट पे, तो 1918 का उनका बर्थ है, 31 अक्टूबर का, और 2007 में उनकी डेथ हुई थी, फरवरी 2007 में। उन्होंने ना केवल इंडिया में बल्कि सारी डिफरेंट कंट्रीज में जा जाके 3,000 केसेस इकट्ठे करे, और उसको डॉक्यूमेंटेशन लाइक डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ लिया, फिर लाइफ के इवेंट्स लिए, फर्स्ट बर्थ के और रीबर्थ के, फिर उनकी हैबिट्स को भी रिकॉर्ड किया कि पिछले जन्म में क्या आदतें थी, अगले जन्म में क्या आदतें हैं, है ना। देन उन्होंने किस तरह से बताया, किस उम्र में बताया। तो ये रिकॉर्ड रिसर्च जो होता है ना, ये हार्ड वर्क, ये जो इंफॉर्मेशन है, डेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब तो वो चले गए, डॉक्टर यान स्टीवेंसन इज नो मोर, लेकिन उनकी जो रिसर्च है वो एक बेस बन गई है, फाउंडेशन बन गई है फॉर डूइंग फर्दर रिसर्चेज ऑन रीबर्थ। और इस रिसर्चेस को लोग हर डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में यूटिलाइज भी किया जा रहा है, और डेफिनेटली उसके बेसिस पे बहुत सारी नई फर्दर रिसर्चेस तैयार हो रही हैं। इसमें हाइपोथेसिस किया जाता है और फिर फाइनली प्रूफ किया जाता है, कि क्या ऐसा हुआ होगा या हुआ था, है ना, विद फैक्ट्स एंड फिगर्स, विद विटनेसेस, स्टेटमेंट्स, और कई सारे फैक्ट्स डाल के वो निकालते हैं। तो अब इसमें मैं आपको एक केस आज थोड़ा सा बता देती हूँ। डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने ये इन्होंने जो अपने रिसर्च करी, उसके 3 मेन पॉइंट थे, कि एक तो रीबर्थ होता ही होता है, रीबर्थ है। अब रीबर्थ हिंदू शास्त्रों में तो ये भी दिया गया है कि रीबर्थ जरूरी नहीं है कि इंसान का इंसान में हो। मैंने आपको लास्ट सेशन में जड़ भरत की स्टोरी भी बताई थी। मतलब जड़ भरत जो कि उससे पिछले जन्म में हिरन था, और उससे उसके पिछले जन्म में वो ऋषि थे। तो यानी कि एक योनि से दूसरी योनि में भी रीबर्थ हो रहा है। और आपको शायद पता हो कि ये जो ट्रीज होते हैं, प्लांट्स होते हैं, ये भी रीबर्थ है।
हमारे पद्म पुराण में आता है, भागवत पुराण में भी स्टोरीज हैं जिसमें कुछ लोग, कुछ ऋषि अगले जन्म में ट्री बने हैं, एज ए पेड़ बन के वो अपने उस कर्मा को काट रहे हैं। पेड़ का क्या है, पेड़ पेड़ अपनी जगह से हिल नहीं सकता, है ना, उसकी जड़ें हैं और उसके ऊपर लोग पत्थर मार के फल तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं। तो ये भी एक तरह का कर्मा भोगना है ना। और अगर हम चलो रीबर्थ की बात करें, ह्यूमन टू ह्यूमन, तो उस केस में ये देखा गया कि जो पिछले जन्म की हैबिट्स हैं वो नेक्स्ट बर्थ में भी कैरी हो रही हैं। जैसे कुछ बच्चों के केस में हमने देखा कि बचपन से उन्हें डर लगता है पानी से, या किसी को कॉम जो बंद गुफाएं होती हैं या बंद। मैम मेल मेल ही बनेगा, फीमेल फीमेल ही बनता है, ऐसा भी नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों को शिखंडी का एग्जाम्पल है महाभारत का फेमस, है ना। शिखंडी जो था वो पिछले जन्म में अंबा, अंबिका, अंबालिका, तीन राजकुमारियों में से अंबा जो राजकुमारी थी, उसने किसी और से वो प्यार करती थी। फिर बाद में उसे रीबर्थ लिया, भीष्म पितामह की मृत्यु का कारण बनी वो, पुरुष बनी या इम्पोर्टेंट बनी, मतलब कहना चाहिए नपुंसक पैदा हुई, और फिर फाइनली वो रीबर्थ का कारण बनी, क्योंकि भीष्म पितामह की मृत्यु का ये रीजन था कि वो इच्छा मृत्यु ले सकते थे, और वो किसी स्त्री पर या पुरुष जातक के अतिरिक्त किसी पर वो शस्त्र नहीं उठा सकते थे। ये उन्होंने एक ओथ ले रखी थी। तो उसके पीठ के पीछे छुपकर ही अर्जुन ने भीष्म पितामह को फाइनली युद्ध में, महाभारत के युद्ध में परास्त किया था। तो रीबर्थ तो बिल्कुल है, ऐसा नहीं है कि लड़की लड़की बनेगी या आदमी आदमी बनेगा। हो सकता है पिछले जन्म का आपका पति इस जन्म में आपकी पत्नी बन जाए, ऐसा हो सकता है, या पिछले जन्म में आप उसके पति थे, इस जन्म में आप पत्नी बने हो, है ना। तो दिस इज, इसका कोई हम ये तो नहीं कह सकते कि एक साइंटिफिक प्रूफ है, लेकिन ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ लड़का लड़की बन गया नेक्स्ट जन्म में। और आप लोगों ने वो मूवी भी देखी है शायद, ओम शांति ओम देखी है, कर देखी होगी, इन सब में भी रीबर्थ के केसेस पे ये बनाई गई है मूवी, जहाँ पे डेथ जो हो रही है, पिछले जन्म में जो डेथ हो रही है वो वॉयलेंट डेथ है, मर्डर है, या कोई कॉन्स्पिरेसी थी, सम सॉर्ट ऑफ नॉट अननेचुरल, नॉट नेचुरल डेथ, अननेचुरल डेथ हो रही है। उन केसेस में रीबर्थ हो रहा है, और रीबर्थ के बारे में वो जानता भी है व्यक्ति, मतलब वो दूसरों को बता पाता है। अगर आप लोगों ने हिप्नोटिज्म के बारे में थोड़ा समझा हो, पढ़ा हो कभी, हिप्नोटिज्म में जैसे आई थिंक भूल भुलैया मूवी जो है, उसमें भी ये है कि वो रीबर्थ, मतलब हिप्नोटिज्म करके वो पता करते हैं कि वो प्रॉब्लम क्या है, किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है, बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे हैं। जैसे कुछ लोगों को ड्राइविंग से डर लगता है, किसी को लिफ्ट में डर लगता है, किसी को बाय या ट्रेवल करने में डर लगता है। तो कुछ ऐसे केसेस डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने स्टडी जैसे करे। मैम मुझे हाइट का फोबिया है, हाइट मुझे ऊपर फोबिया जा है, ज्यादा बिल्कुल है। ऊंचे में डर कई लगता लोगों है। को किसी किसी चीज से, सबको कोई फोबिया हो सकता है। तो अब उन्होंने ये रिसर्च करके निकाला कि जिसको जिस चीज से डर लग रहा है, वो पिछले जन्म में उसके द्वारा ही उसकी मृत्यु उस द्वारा हुई। जैसे किसी को पानी से डर लग रहा है तो वो पानी में डूब के उसकी मृत्यु हुई, है ना। किसी को लिफ्ट में या हाइट से डर लग रहा है तो हो सकता है ऊपर से गिरने से उसकी डेथ हुई हो, और वो एक नेचुरल डेथ है, मतलब नेचुरल मतलब कोई वैसे किसी ने मर्डर नहीं करा, लेकिन हाँ पैर फिसल गया, ऊपर से गिर गए, है ना। तो मेमोरीज जो हैं, जस्ट जैसे हम लोग अभी बैठे हैं, हम अगर पिछले 20 साल पुरानी अपनी मेमोरीज को सोचें, तो जैसे हमें मेमोरीज याद आ रही है ना, वैसे ही रीबर्थ की मेमोरीज आपके माइंड में आपको याद आएंगी। हमारे गुरुजी राव सर तो ये तक कहते हैं कि कोई ऐसी जगह होगी, है ना, हम लोगों को अपना रीबर्थ याद नहीं है, लेकिन कोई ऐसी जगह हो सकती है, या कोई ऐसा मंदिर, कोई ऐसा तीर्थ स्थल, या कोई ऐसा व्यक्ति जिससे मिलने के बाद आपको एकदम से अपना रीबर्थ याद आ जाए, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। तो मेमोरीज में बात कर रही थी कि मेमोरी में मतलब आपके ऐसे ही दिखेगा ये, जैसे कि आपका पिछले 20 साल पहले हुआ होगा, है ना। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि मतलब कई बार तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ समय में पुराना प्री पर जिस दिन याद आ जाएगा, उस दिन सब ऐसा लगेगा जैसे कल की बात हो। अभी भी अभी ऐसा लगता है कि पिछले जन्म में हम लोग कोई 20-25 साल पुरानी मेमोरी लगती है।
तो डॉक्टर यान स्टीवेंसन ने बिल्कुल ये बहुत अच्छी तरह एस्टेब्लिश करा, और आप इनकी अगर रिसर्चेस को ऑनलाइन भी देखोगे ना तो आपको बहुत आइडिया पड़ लेगा। तो मैंने आप लोगों के लिए, बिकॉज हमारे गुरुजी ने इस पे काफी रिसर्च करा है, और उन्होंने लुगदी देवी जो पहला बर्थ था और फिर अगला बर्थ शांति देवी, उन दोनों की कुंडलियों को सर ने बनाया, बात करी, मतलब पता किया सारा डिटेल वगैरह। और शांति देवी से तो राव सर ने डिस्कशन भी किया एस्ट्रोलॉजी, क्योंकि वो भी एस्ट्रोलॉजी जानती थी, और सर से सिर्फ 5 इयर्स ही बड़ी थी। अभी तो उनकी डेथ हो गई 1987 में। और यहाँ पे ये देखो, मैंने इसमें डिटेल भी दिए हैं, जो लुगदी देवी का है, और उसको मैं आपको दिखाती हूँ, 1 मिनट। ये लुगदी देवी का हॉरोस्कोप है, 18 जनवरी 1902 का, सुबह 10 बजे का, मथुरा का बर्थ है इनका। और इसके बाद नेक्स्ट बर्थ हुआ इनका, देखिए, दो 1925 में डेथ हो गई लुगदी देवी की। नेक्स्ट ईयर 11 दिसंबर 1926, यानी कल उनका बर्थडे था, आज 12 दिसंबर है, 11 दिसंबर 1926 को शांति देवी का जन्म हुआ। ठीक है। अब ये मैंने आपको यहाँ डिटेल दी है कुछ शांति देवी के बारे में, क्योंकि महात्मा गांधी भी इस केस को उनकी लाइट में आया था, उन्होंने एक कमीशन सेटअप किया था। जो उस समय के हमारे भारत के फेमस लीडर है ना, महात्मा गांधी थे, उन्होंने बोला, क्योंकि कई लोग बोलने लगे थे कि भारत में तो बड़ा वो है, लोग पता नहीं कुछ भी बोलते हैं, और ब्रिटिशर्स का अपना व्यूज थे। तो फाइनली, क्योंकि महात्मा गांधी वॉज द हेड पॉलिटिकल लीडर, और उनकी बात सब लोग मानते थे, तो उन्होंने कमीशन सेटअप किया था, और रिपोर्ट दी थी रिसर्चर बालचंद नाहटा ने। ठीक है, ताकि पता चले अल्टीमेटली क्या है, पूरा जाके उन्होंने चेक करा, और ये पॉलिटिकली ऑफिशियली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रिकॉर्ड्स में अपडेटेड भी है। और उन्होंने क्लेम ये था कि शांति देवी ने बोला था कि मेरा, वो तो दिल्ली बॉर्न थी, ठीक है, लेकिन बचपन में, जैसे छोटी उम्र में, 4 साल की उम्र में, उन्हें याद आ गया था कि मेरा असली घर तो मथुरा में है, मेरा हस्बैंड जिंदा है, और वो मथुरा दिल्ली से 150 किलोमीटर ही दूर है ना। तो वो जब बच्चे की बात सुन के सभी लोग बोलते हैं ना कि अरे बच्चा ऐसे ही बोल रहा है, ऐसे सपना देखा होगा, ऐसे बोल देते हैं जनरली जब कोई छोटा बच्चा ऐसे बातें करता है। तो वो अपना घर छोड़ के भाग गई 6 साल की उम्र में, और किसी तरह मथुरा पहुंचने की कोशिश करने लगी। ठीक है। तो फाइनली फिर जब ढूंढा गया, बात की गई, तब उन्होंने ये सारी चीजें निकल के आई। और ये बात जब पता चली लुगदी देवी के घर में, है ना, उसके भी तो भाई, उसके पति, है ना, जो भी रिलेटिव वगैरह वहां थे, उन्होंने फिर बातचीत करी उससे, बच्चे से, और अल्टीमेटली एस्टेब्लिश हो गया कि मतलब ये रीबर्थ का ही केस है, और महात्मा गांधी ने भी इसे एक्नॉलेज किया। ठीक है। केदारनाथ की वो वाइफ थी पहले, और वो भी कन्विंस हो गया, मतलब उसका पास्ट लाइफ का जो बर्थ का जो पति था, कि ये बच्ची जो है, ये मेरे पिछले जन्म की पत्नी लुगदी देवी है ना, री इनकारनेशन है। तो ये चीज, ये केस आप पढ़िएगा, बहुत इंटरेस्टिंग केस है, और ये कुंडलियां हैं जो इनकी पिछले जन्म की लुगदी देवी। अब ये केस में आप यहाँ पे देखो, जस्ट मैं आपको एक छोटा सा मोटा मोटा ही डिस्कस करूंगी इस कुंडली के बारे में। यहाँ कुंभ लगन की कुंडली है, और शनि जो है लग्नेश होके 11वें घर में बैठे हैं, और पंचम भाव को देख रहे हैं। ठीक है। पंचम भाव को शनि देख रहे हैं। मैंने आपको एक क्लास में ये भी बताया था, जब भी शनि का संबंध पंचम भाव से आएगा, लगन कुंडली में स्पेसिफिकली, तो जरूर उसका पास्ट लाइफ से और अगले जन्म की लाइफ में, मतलब जो भी बर्थ है, इस बर्थ में भी जो ये जन्म था इनका लुगदी देवी का, इनको कोई ना कोई कष्ट तो होगा, क्योंकि शनि पंचम से संबंध बना रहा है। और अगर मैं सिर्फ चिल्ड्रन रिलेटेड चीजें देखूं लुगदी देवी के बारे में, तो यहाँ जुपिटर नीच का है, जुपिटर जो है कारक होता है जो संतान का, वो डेबिलिटेटेड है, 12वें घर में चला गया है। साथ में मंगल उच्च का बैठा है, बुध और सूर्य बैठा हुआ है, और चंद्रमा जो 6th लॉर्ड है, वो राहु केतु एक्सिस पर है, मेष राशि का चंद्रमा है। चंद्रमा गज केसरी योग में भी है ना। तो अब एज ए लुगदी देवी, तो वो शी वॉज एक कॉमन वुमेन, है ना, उनकी उसकी डेथ भी हो गई, 1902 का बर्थ है, 1925 में डेथ हो गई, मतलब 23-24 साल की उम्र में डेथ हो गई। शी वॉज नॉट फेमस, लेकिन जब रीबर्थ होता है और शांति देवी का केस ये निकल के आता है, तो लुगदी देवी आज भी इतनी फेमस है कि उसका री इनकारनेशन का केस डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने कैलिफोर्निया से आके खुद आके इंटरव्यू लिया, स्टडी करा इंडिया में,
है ना। तो ये गज केसरी योग देखो कैसे रोल दे रहा है कि जन्म के साथ तो चलो उसे इतनी फेम नहीं मिला, लेकिन मरने के बाद भी आज भी लोग उसको याद कर रहे हैं, है ना। 1926 में अगर रीबर्थ हुआ है, 25 में डेथ हुई थी, 25 में, तो अभी 2024 चल रहा है, मतलब 100 साल हो गए हैं। 4 अक्टूबर 1925 को डेथ इसकी हुई थी, है ना, लुगदी देवी की। तो ऑलमोस्ट 100 ईयर्स हो रहे हैं डेथ को, एंड शी इज फेमस, है ना। अब यहाँ पे और देख लेते हैं कि कैसे क्यों हो रहा है, छोटी आयु में मृत्यु भी हो रही है ना। साथ में इनका बच्चे के जन्म, डिलीवरी करते वक्त डेथ हुई। उस समय चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट, मदर्स, न्यू बॉर्न मदर्स मोर्टेलिटी रेट बहुत ज्यादा था 1925 में, जब मेडिकल फैसिलिटीज नहीं थी इतनी, और ऑब्वियसली ब्रिटिश रूल था, तो हॉस्पिटल भी कम थे। टेक्नोलॉजी वैसे भी, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी, मेडिकल साइंस इतनी डेवलप नहीं थी ऑल ओवर वर्ल्ड, और इंडिया में तो फिर और भी पीछे हो गए हम, क्योंकि हमारे ऊपर रूल था ब्रिटिशर्स का। तो एक जो लोअर मिडिल क्लास या एक मिडिल क्लास फैमिली की एक वुमेन है ना, चाइल्ड बर्थ जनरली गाँव में अगर हो रहा है तो फिर वो धाए या कोई मतलब हॉस्पिटल में नहीं होता था, जनरली बच्चे की डिलीवरी घर पे ही हो जाती थी। तो अब उन स्थितियों में, है ना, वो बच्चा जब पैदा होते वक्त लुगदी देवी की डेथ हो गई। अब यहाँ पे आप ये समझो कि फिफ्थ हाउस जो है, जो संतान का कारक हाउस है या घर है, वहां पर मरकरी जो है वो अपने से कौन से में घर में गया है, 8वें घर में गया है। पंचम भाव से मरकरी की स्थिति क्या है, 8th में गई है। किसके साथ बैठा हुआ है, मंगल के साथ। मंगल उच्च का है, लेकिन साथ में वो उसका एनिमिकल प्लेनेट भी हो गया बुध के लिए, फिफ्थ हाउस के लिए। और फिफ्थ हाउस पे ऑलरेडी शनि देख रहा है। ठीक है, शनि इतना तंग तो नहीं करेगा क्योंकि ये शनि मित्र ही हो गया बुध का, लेकिन शनि तो दंड भी देंगे ना। और शनि यहाँ लग्नेश है, फिफ्थ और 11th का संबंध यहाँ पे लग्नेश के साथ बन रहा है। ठीक है। तो अब आयु के लिए हम 8th हाउस को देखते हैं, 8th लॉर्ड की स्थिति देखते हैं, और शनि यदि कार का लॉन्गेविटी का हम देखते हैं। D1 में हमें ये स्थिति दिख रही है। ठीक है। सूर्य लगन अगर हम देखें तो वो भी मकर का है। सूर्य जो है 7th लॉर्ड है, जो अपने से छठे घर में गया है। कोई भी घर का स्वामी जब अपने से 6 8 12 में जाता है, तो वो उस घर को, मतलब उस घर के लिए बहुत ज्यादा पावरफुल नहीं कहलाएगा। 6 8 12th हाउस की पोजीशन किसी भी घर से उसके स्वामी की अच्छी नहीं मानी गई है। तो यहाँ पे ये बुध की स्थिति जो है, अपने से अष्टम में जाना, फिर वहां पे पाप ग्रह के प्रभाव में मंगल भी साथ में बैठ गया, नीच का बृहस्पति है, सूर्य तो चलो मित्र पिता है, तो ये दिख रहा है। और सूर्य लगन, सूर्य को देखें तो 7th लॉर्ड भी अपने से 6 में गया, तो अच्छी स्थिति नहीं है। अच्छी बस बात ये कह सकते हैं कि शुक्र लगन में बैठा हुआ है, 9th लॉर्ड, है ना, लगन में है। और यहाँ पे ये शनि से दिष्ट है, यहाँ पर भी शनि अपने घर को देख रहा है, तो कुछ आयु तो दी। अब इसको D9 में आप ये स्थिति देखो। D9 में हम देख रहे हैं कि जुपिटर नीच का है, 8th हाउस में इस बार आ गया, पहले वहां 12वें में था, यहाँ पे 8th में आ गया। ठीक है। मरकरी यहाँ पे फिर 12th हाउस में प्लेस्ड है, यहाँ पे ये लग्नेश है नवांश का। तो कोई भी ग्रह का स्वामी जब अपने से 12वें में जाता है तो वो वीकनेस हो गई उस कुंडली के लिए। यहाँ लगन को फिर से शनि देख रहा है, शनि भी वर्गोत्तम है, धनु का है ना, लेकिन यहाँ शनि 11 से देख रहा था, यहाँ 7 से देख रहा है लगन को। लेकिन यहाँ मंगल को हम देख रहे हैं कि नीच का हो गया, और ये दूसरे घर में बैठ गया। तो यहाँ पे 6th लॉर्ड 2nd हाउस में आ गया, और नीच का होके 5th हाउस को देख रहा है ना। छठे घर का स्वामी जब 5th को देख रहा है, वो भी 2nd से देख रहा है, मारक स्थान भी हो गया 2nd। तो ये नीच का क्या दिखा रहा है कि ये चाइल्ड रिलेटेड इश्यूज में सर्जरी या बहुत सारा कुछ कष्ट होगा। नीच का छठा ग्रह, छठा लॉर्ड देख रहा है 5th को। नवांश में भी हमें ज्यादा अच्छी स्थिति नहीं दिखी 5th हाउस की, है ना। अब हम आ जाते हैं D7 पे। ये D7 चार्ट है। यहाँ पे लियो लगना है, सूर्य लगन में है, लेकिन राहु केतु एक्सिस पे है। और जुपिटर जो है 5th लॉर्ड, वो एग्जॉल्टेड है, लेकिन फिर से 8th में गया है। यहाँ जुपिटर एग्जॉल्टेड है, मून के साथ है, अच्छी स्थिति है, यानी बच्चा तो देगा, लेकिन ये पाप कर्तरी में है। यहाँ पे सन है, केतु है, और यहाँ पे शनि बैठ गया है। तो ये 5th लॉर्ड फिर से पाप कर्तरी में आ गया, और फिर से 12th से संबंध आ रहा है। अब आपने एक बात नोट करी कि तीनों चार्ट में D1 D9 और यहाँ पे डी D7 में
D1 में फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में है, ठीक है। D9 में फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में नहीं है, लेकिन यहाँ सेवंथ में क्या शनि के साथ है, तो बहुत अच्छी स्थिति नहीं है, यहाँ भी थोड़ी सी पीड़ा है। और यहाँ पे तो फिर से हमारा जो जुपिटर है फिफ्थ लॉर्ड ट्वेल्थ में चला गया। ट्वेल्थ का संबंध जब भी आएगा ना किसी घर से, तो लॉस तो दिखाएगा ही दिखाएगा, किसी तरह का लॉस, फाइनेंशियल लॉस, फिजिकल लॉस। तो नो डाउट उनकी डेथ हो गई, है ना, लुप्ती देवी की। अब ये 1925 में ये डेथ हुई है इनकी, अक्टूबर 1925 में डेथ हुई। अब आप यहां से देखो, दिसंबर 26 में जन्म हो रहा है, रीबर्थ। कितने महीने हो गए, 10 महीने हो गए, 10 या 25 अक्टूबर को हुई है ना डेथ, 4 अक्टूबर को हुई है। तो 4 अक्टूबर के बाद सीधा जन्म हो रहा है 11 दिसंबर को। तो हमारे जो हिंदू धर्म में कॉन्सेप्ट है कि तेरह तेरह दिन की, तो 13 दिन तक तो वहीं पे आत्मा भटकती है, कहते हैं, है ना, जब जन्म के बाद, मृत्यु के बाद, उसके बाद फिर वो ट्रेवल करती है सोल, है ना। और हमारा जो बच्चा जो पैदा होता है वो भी 9 मंथ 9 डेज बाद पैदा होता है। तो एक तरह से पूरा 10 महीने का पीरियड तो चाहिए ही चाहिए ना, 9 महीने 9 दिन प्लस 13 दिन, तो एक तरह से पूरा 10 महीने बाद ही रीबर्थ हो रहा है यहाँ पे। तो ये केस बिल्कुल ऐसे सटीक सा बैठ जाता है बिल्कुल। और हो सकता है कुछ समय, कई बार आत्मा को वेट भी करना पड़ेगा, रीबर्थ एकदम से भी नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे तो रीबर्थ हो रहा है। अब यहाँ पे जुपिटर बना है लग्नेश, और जुपिटर नीच का यहाँ पर भी है, फिर से यहाँ जुपिटर फिफ्थ हाउस को देख रहा है। आपको ये बता दूं मैं कि शांति देवी ने शादी नहीं करी, क्योंकि उनको जो रीबर्थ के बाद जो मेमोरी याद आई, उसमें उन्हें वो कष्ट याद आया जो उनके पिछले जन्म में डिलीवरी के वक्त उन्होंने भोगा था। तो वो उस डर के मारे, हमारे गुरुजी ने तो उसकी बातचीत भी करी थी उनसे, शांति देवी से, काफी समय। तो वो बताते थे कि वो सुन के, मतलब याद करके वो सिहर जाती थी, जैसे वो दर्द उन्हें इसी जन्म का हो। दैट मेमोरी वॉज सो स्ट्रांग कि वो इस डर से कि बच्चा होगा और बच्चा होते वक्त फिर से मुझे वो कष्ट होगा, उसने शादी ही नहीं करी। शांति देवी ने शादी ही सिर्फ इसलिए नहीं करी कि मेरे को बच्चा नहीं चाहिए और मैं वो कष्ट दोबारा नहीं भोग सकती। और उनकी डेथ फिर 1987 में हुई है। यानी 87 से आप ये देखो, 50 60 60 की एज में, 61 की एज में डेथ हुई, 61 की एज तक वो अनमैरिड ही रही, है ना। तो ये चीजें थोड़ा सा बड़ा वो रिजल्ट देती हैं। अब यहाँ पे देखो, शनि जो है इस जुपिटर को भी देख रहा है, नीच का जो जुपिटर है कारक जो है उसको, ये शनि देख रहा है। और यहाँ से मंगल फिर फिफ्थ हाउस को देख रहा है ना। मंगल फिफ्थ हाउस को मेष का होके देख रहा है, और मंगल यहाँ से शनि को भी देख रहा है अष्टम दृष्टि से। तो फिर से ये दिखा रहा है कि ये कहीं ना कहीं ये इनके मन में डर तो है ही चिल्ड्रन को लेके, है ना। और शायद इसीलिए उन्होंने फाइनली विवाह भी नहीं किया। मरकरी भी जो सेवंथ लॉर्ड है, विवाह का घर का स्वामी, वो शनि के साथ, सूर्य के साथ यहाँ नवम भाव में बैठ गया, तो ये तीसरे घर में गया अपने से। तो ये स्थिति भी बहुत जल्दी विवाह नहीं दिखाती। जुपिटर, सपोज मान लो 1% को अगर शादी वो कर भी लेती, और जुपिटर यहाँ से नीच का देखता है यहाँ पे फिफ्थ हाउस सेवंथ हाउस को, और फोर्थ फिफ्थ हाउस को भी, तो ये शायद बच्चा होता भी नहीं। अगर वो करती भी शादी, तो विवाह के बाद बच्चा होने में भी देरी होती। एक हम लोगों ने रिसर्च करी थी चाइल्ड बर्थ पे, डिले इन चाइल्ड बर्थ एंड डिनाइल पे। तो उसमें ये देखा था कि मरकरी जो है वो बच्चा देता ही नहीं है जनरली। मरकरी का जब एस्पेक्ट होता है फिफ्थ हाउस पे या लगन पे, या तो बच्चे होंगे ही नहीं। शनि देगा जरूर, देर से जरूर देगा, लेकिन शनि देगा, लेकिन हाँ डिले जरूर कराते हैं चाइल्ड बर्थ में। तो ये कुछ कॉम्बिनेशन थे इन लोगों के कुंडली के। इस पे हम लोग डिटेल में, अगर एडवांस कोर्स आप करोगे तो हम चर्चा करेंगे, ठीक है। अब हम लोग सीधा डायरेक्ट कुंडली केसेस पे चल सकते हैं। कुंडली दिख रही है आपको? जी मैम। ठीक है। अब ये एक ऐसा केस है, ये मेरे पास 2007 में आई थी पहली बार जब आई थी। अभी ये कनाडा सेटल्ड है। मेरी मतलब दोनों ही दो सिस्टर्स हैं, ये जिनकी कुंडली है, इनकी एक बेटी है। और इन्होंने सेकंड चाइल्ड के लिए मेरे से प्रिडिक्शन मांगा था कि मेरे को एक बेटा चाहिए, या मेरी सेकंड चाइल्ड मैं अगर प्लान करूं तो क्या होगा। और ये 2007 में ही चली गई थी शायद, 2007 या 2008 में कनाडा। और फिर बाद में इनकी छोटी सिस्टर जो दिल्ली बेस्ड थी वो भी चली गई वहां, और अब वो ये लोग वहीं रहते हैं।
तो आज उसी दोनों सिस्टर से मेरे से प्रिडिक्शन ले रखा है। इवन छोटी वाली बहन की भी दो ही बेटी हैं, और बड़ी बहन की एक ही बेटी है। और अभी क्या हुआ है कि इनको थोड़ा हेल्थ इश्यू हो गए हैं। बड़ी बहन को, शी इज नाउ 54 ईयर्स ओल्ड। तो 54 ईयर्स की एज में उनको कुछ सिस्ट बता दिया है। सिस्ट बता दिया है, और हो सकता है सर्जरी होनी हो। तो मेरे से उन्होंने हेल्थ इशू के लिए ही पूछा था। सेकंड चाइल्ड तो इनका नहीं हुआ, और आईवीएफ वगैरह भी फेल हो गए। अब हम इस कुंडली को पहले मोटा मोटा स्टडी कर लेते हैं, उसके बाद हम इनकी हेल्थ इशू पे आएंगे, और दशा पे और ट्रांसिट पे आएंगे, कितना